ओम शांति। आज 26 फरवरी 2026। मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, कभी कभी महीने में एक बार ऐसा आता है भाई बहनों, जब तिथि और माह, डेट और माह दोनों मिल जाता है ना, वर्ष मिल जाता है। तो आज 26 फरवरी भी है और 2026 भी है। साथ में आज एक विशेष बात, सदगुरुवार है। सदगुरु बाबा को हम सभी भोग लगाते हैं। भोग का बहुत महत्व है। कईयों के मन में प्रश्न उठता है कि भगवान तो खाता नहीं है, क्यों भोग लगाते हैं। एक बार बड़ी दादी ने, मुझे याद है, ओम शांति ने मुरली सुना रही थी, तो दादी ने मुरली चलाते चलाते कहा कि भगवान तो खाता नहीं है, वो तो भोगता है, लेकिन भोग क्यों लगाते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान हमारी भावनाओं को स्वीकार करता है। भगवान हमारे भावनाओं को देखता है। वो सदगुरु है। भले वो भोग अगर स्वीकार नहीं करता, भोगता है, फिर भी सब कुछ जानता है, क्या बना है क्या नहीं बना है, बच्चे क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, बाबा सब बताते हैं। तो आज विशेष सदगुरुवार की दिन की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज की मुरली से कुछ मुख्य बिंदु बाबा कहते हैं, हमेशा मुरली में कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं, मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। भगवान को जानने से वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूं। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पति से पावन बनाते हैं। आज की मुरली से दूसरी बिंदु, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम गाते हो। हम सब भक्ति मार्ग में क्या गाते हैं, भगवान के लिए कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे, और तो सब दुख देते हैं, आप ही तो एक हो जो सुख देने वाले हो। तो बाबा अब आकर याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे, तुम जानते हो, तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, है ना। हम बाबा याद दिला रहे, बच्चे तुम तो भक्ति मार्ग में बहुत बुलाए ना मुझे, अब मैं आया हूं, अब मेरी सुनो। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। दूसरी बात, प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए। उत्तर है, यह हमारा छीछी चोला है। शरीर क्या है, चोला कहते हैं, इसे छोड़ वापस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। आज की मुरली में तीसरी बात, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। स्वराज्य पाने के लिए शरीर से जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। चौथी बात, सदगुरु बाबा की मुरली में वरदान, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। पांचवी बात, स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। तो भाई बहनों, आज प्यारे बाबा ने मुरली में विशेष बात कहा, याद दिलाया है कि बच्चे भक्ति मार्ग में तुम भगवान के सामने क्या कहते थे, हे बाबा आप आएंगे ना तो हम आपकी सुनेंगे, आपकी श्रीमत पर चलेंगे, आपको ही मानेंगे। क्यों, क्योंकि आप ही तो सुख देने वाला हो। अब बाबा याद दिला रहे, बच्चे मैं आया हूं, अब मेरी मत पर चलो। मैं तुम बच्चों को इस समय आकर अपना बना लेता हूं, इसलिए घड़ी घड़ी प्यारे बाबा को याद करते रहना है। और दूसरी बात, एक भगवान ही है जिसको जानने से हम सब कुछ जान जाते हैं। बाबा ने कहा है, मेरे में सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर,
किसी को नहीं कह सकते। सागर एक ही है। उस सागर को जानने से हम सब भी बाप समान बन जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।